जी तो अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल में एक बार फिर आपके साथ हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगी। जी तो आज मेरे बेटे का कुछ हैवी खाने का मूड नहीं था, तो एक सिर्फ बॉइल्ड एग, एक क्रोसेंट और साथ चाय का कप। जी तो उसके बाद मेरा आज का आउटफिट ये है, एक मरून कलर का रेड ड्रेस जो कि जे डॉट का है। इसके गले पे बड़ी फाइन सी एम्ब्रॉयडरी हुई है और ये 3 पीस था। ये तो इसके ऊपर पैच नहीं है, बड़ी खूबसूरत सी एम्ब्रॉयडरी है। और ये एक फॉर्मल सा ड्रेस है, सेमी फॉर्मल कह लें क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी नहीं है, लेकिन ऑफिस के लिए चलता है। इसके साथ प्लेन ट्राउज़र था। जी तो स्लीव्स इसकी अच्छी डिज़ाइन की बनी हुई है और इसके साथ ही इसके साथ चाइना सिल्क का दुपट्टा था प्रिंटेड में, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत। और इसके साथ ये लगी हुई है ताकि ये दुपट्टा जो है वो लटके ना, लेकिन बड़ा खूबसूरत और नाइस ड्रेस था। जी तो चेंज करते ही मैं गाड़ी में आ गई और मैंने सोचा क्यों ना आज सबकी बातें शुरू कर दें। आज की बात बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग कहते हैं टाइम मैनेजमेंट, लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बताऊंगी कि खुदारा टाइम को मत मैनेज कीजिए, अपने आप को मैनेज कीजिए। बेसिकली हमें अपने आप को मैनेज करना है, ना कि अपने टाइम को। ट्रस्ट मी, जो लोग खुद को मैनेज कर लेते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं। बेसिकली देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, वो कोई ऐसी आदत, कोई स्किल नहीं है जिसको आप इनबॉर्न लेके पैदा हो जाएं। बेसिकली ये एक ऐसी टिप है कि आप अपने आप को मैनेज कर लें प्रॉपर तरीके से, तो वही टाइम मैनेजमेंट है। आज आपको मैं क्विकली 10 ऐसी हैबिट्स बताऊंगी, टिप्स ऐसी दूंगी जिससे आप अपने आप को बहुत अच्छे और फास्ट तरीके से मैनेज कर सकेंगे। जी तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चीज़ों को प्लान करना स्टार्ट करिए। चीज़ों को प्लान करके करेंगे तो आप बेटर कर पाएंगे। सेकंड ये कि चीज़ों को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से प्लान करिए। जिस चीज़ की ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको पहले किया जाना चाहिए, उसे पहले प्लान करें, और जिसका बाद में उसे बाद में। अपनी एक टास्क लिस्ट बना लीजिए, जैसे कि लोगों ने थिंग्स टू डू बनाई होती है, मोबाइल में बना लें, किसी पेपर पर बना लें, जैसे आप कन्वीनियंट है। लेकिन टास्क लिस्ट ये होगा कि इससे आपका बहुत सारा टाइम भी बच जाएगा। जी एंड नेक्स्ट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टे प्रोडक्टिव। जितने ऑर्गेनाइज होंगे उतने आप प्रोडक्टिव रहेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप ऐसे ही करती जाएंगे चीज़ों को तो मिस मैनेज हो जाएगी, मैसअप हो जाएगा। ऑर्गेनाइज करके रखिए चीज़ों को। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे से आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे और बहुत कुछ कर पाएंगे। और खुदारा अर्ली राइजर बन जाइए। जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनके पास बहुत सारा टाइम बच जाता है काम करने के लिए। जो लोग अर्ली राइजर नहीं हैं, ट्राई करें कि अगर उन्होंने जॉब कर ली है, कोई भी काम करने वो लग गए हैं, तो वो अर्ली उठने की आदत बना लें। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बचपन में सुना था ना आप लोगों ने, तो यही एक्चुअल बात है। जी तो बी अकाउंटेबल टू योर प्रोफेशन। आप जिस भी प्रोफेशन में हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जब वो करें तो प्लीज अपने घर को, अपनी फैमिली को भूल जाइए। जब भी काम के टाइम में ब्रेक आए तब उन्हें बात कर लें, लेकिन जॉब पे भी क्वालिटी टाइम दें। जो भी आप काम करते हैं उसको क्वालिटी टाइम दें, ठीक है? जी तो लोगों को नो कहना सीख लें। ज़रूरी नहीं है कोई आपको कहे चले मार्केट चलते हैं, आए आज बाहर खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो प्लीज़ उनकी चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए। नो कहना सीखिए, अपने ज़िंदगी के अकॉर्डिंगली चलिए। एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ इन मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग से ये मुराद है कि आपने एक टाइम में दो दो काम कर लीजिए। मतलब अगर आप किचन में हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नाश्ता ही बना रहे हैं तो साथ आप बच्चे की बॉटल नहीं भर सकते, अपना नाश्ता भी साथ बना लीजिए, अपने हस्बैंड का भी साथ बना लीजिए। एक काम के साथ अगर दूसरे काम भी हो सकते हैं तो वो कर लीजिए। प्लीज़ मैनेज टू सेव योर टाइम। जैसे भी हो सके अपने टाइम को मैनेज करिए और अपनी ज़ात के लिए भी टाइम निकालिए। आजकल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सोशल मीडिया के लिए टाइम जो है वो चूज़ करके रखिए कि आधे घंटे या घंटा, जितना भी आपने डिसाइड किया आपने उतना ही देना है, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट करता है। जी तो आस्क फॉर हेल्प, दूसरों को हेल्प के लिए बुला लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जैक ऑफ ऑल हैं, आप सब काम कर सकते हैं। अगर आपको दूसरों की ज़रूरत है तो प्लीज़ उन्हें बुला लीजिए। अपनी ज़िंदगी को आसान रखिए, ज़िंदगी को मुश्किल मत कीजिए। दूसरों से मदद ले लीजिए। मदद ले लेने से या किसी की मदद कर लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को अपने कामों में अपने साथ इन्वॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका टाइम भी बच सके
اور کمپنی میں اچھا کام ہو سکے۔ یہ کہنا کہ جی ہم خود ہی سب کر لیں گے، ہم نے اپنے ہسبینڈ کو تنگ نہیں کرنا، بیوی کہے جی ہم نے جو ہسبینڈ کہے وہ جی میں سارا کچھ خود کر دوں گا، اپنی بیوی کو ساتھ شامل نہیں کرنا اور اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہنا، انہیں کمفرٹ دینے، تو پلیز اس سے باہر نکل آئیے۔ سب کچھ مل جل کر کریے، ٹرسٹ میں مل کے کرنے سے ٹائم بھی سیو ہوتا ہے، انرجی بھی سیو ہوتی ہے، اور سارے لوگ تھوڑا تھوڑا کام کر کے ٹاسک بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اپنی فیملی کو ٹائم دیجیے، اپنی گھر والوں کو ٹائم دیجیے، اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے پیرنٹس کو ٹائم دیجیے، لیکن پلان کر کے ان سب کے لیے تھوڑا تھوڑا جتنا پاسبل ہو ٹائم ضرور نکالیے۔ نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں، ڈو اے فون کال۔ اینڈ فائنلی می ٹائم ضرور نکالیے اپنے آپ کے لیے، جس کام کو کر کے آپ انجوائے کرتے ہیں، ریلیکس کرتے ہیں، وہ ضرور کریے گا۔ جی تو آج کا میرا جو ولاگ ہے وہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ میں کیسے خود کو مینج کرتی ہوں، آپ دیکھیے گا۔ جی تو باتیں کرتے کرتے آفس آ گیا تھا، آفس کا ٹائم ہو گیا اور میں پہنچ گئی آفس، اور ایک دم سے ایک نئی روٹین شروع ہو گئی اور ڈھیر سارا کام کام اور بس کام۔ جی تو اس میں شام کے 5:30 بج گئے تھے اور میں جلدی جلدی سے تیز ڈرائیو کرتے ہوئے گھر آ گئی، کیونکہ میری بہت کلوز فیملی میں ایک مہندی تھی اور مجھے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں جانا تھا۔ فٹافٹ سے میں تیار ہوئی اور تیار ہوتے ہی میں پہنچ گئی مہندی میں، اور مہندی میں خوب ڈیکوریشن ہوئی ہوئی تھی، انہوں نے اسٹیج بھی بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا۔ جاتے ہی انہوں نے ہم سب کو پیش کر دیے گجرے، اور لڑکے وہاں پہ خوب ڈانس کر رہے تھے اور خوب انجوائے کر رہے تھے، لڑکوں نے خوب رونق لگائی ہوئی تھی اور سب لوگ بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اور ساتھ ساتھ وہاں پہ اس کے بعد آگے تھے ایک قوال صاحب، اور انہوں نے بڑی مزے مزے کی قوالیاں سنائی اور سب نے خوب انجوائے کیا، اور اس کے ساتھ ہی حیدر صاحب نے بھی بہت انجوائے کیا، اور لڑکے دولہے کے اوپر بہت سارے نوٹ بانٹ رہے تھے، اور حیدر بھی چلا گیا ان کے ساتھ کیونکہ اسے بڑا شوق ہے۔ جی تو اتنے میں لگ گیا کھانا، ہم سب نے خوب انجوائے کیا کھانا، اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھر کی راہ لی۔ جی تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دنیا چاہے جو بھی کہے، اپنی زندگی کو پازیٹیوٹی سے آباد رکھیے گا، اور چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا تو لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔